मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव की लहरें तेज हो गई हैं। एक तरफ अमेरिका ने अपने जहाजों को सावधान रहने को कहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुलेआम धमकी और शक्ति प्रदर्शन का रास्ता चुना है। आइए समझते हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य में चल रहे इस ताजा घटनाक्रम का असली माजरा क्या है। अमेरिका की नो रेजिस्टेंस एडवाइजरी सावधानी या कोई मजबूरी? अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट MARAD ने अपने कमर्शियल जहाजों के लिए एक नई और सख्त गाइडलाइन जारी की है। इसमें दो बातें मुख्य हैं। दूरी बनाए रखें। US फ्लैग वाले जहाज होर्मुज से गुजरते समय ईरान की समुद्री सीमा से जितना हो सके दूर रहें और ओमान के तट के करीब चलें। टकराव से बचें। अगर ईरानी सेना जहाज पर चढ़ने की कोशिश करे तो कैप्टन मना तो करें, लेकिन शारीरिक रूप से ना भिड़ें, यानी कानूनी विरोध करें पर गोली ना चलाएं। यह एडवाइजरी 3 फरवरी की उस घटना के बाद आई है जब ईरानी नाव ने एक अमेरिकी जहाज को घेरने की कोशिश की थी। अमेरिका चाहता है कि समंदर में कोई ऐसी चिंगारी ना भड़के जो सीधे युद्ध में बदल जाए, लेकिन साथ ही वो दुनिया को यह संदेश भी दे रहा है कि ईरान की हरकतें अवैध हैं। खामेनेई का दांव, रैलियां और युद्ध की चेतावनी। ईरान इस समय अपनी क्रांति की 47वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने टीवी पर आकर देशवासियों से भारी संख्या में सड़कों पर उतरने को कहा है। उनके इस बयान के पीछे दो बड़े मकसद हैं। एक, घरेलू एकता। ईरान के अंदर आर्थिक तंगी और विरोध प्रदर्शनों के कारण सरकार पर दबाव है। खामेनेई भारी भीड़ दिखाकर दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि जनता अभी भी उनके साथ है। अमेरिका को जवाब, खामेनेई ने साफ कहा है कि अमेरिकी धमकियां काम नहीं करेंगी। उनके जनरल स्टाफ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने कोई हिमाकत की तो ईरान ज्यादा ताकतवर जवाब देगा और ये एक क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत होगी। होर्मुज का ऑयल गेम, पूरी दुनिया की नब्ज यही है। सवाल उठता है कि आखिर ये छोटा सा समुद्री रास्ता इतना अहम क्यों है? होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चेक पॉइंट है। दुनिया का लगभग 20% से 25% तेल और गैस यहीं से गुजरता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें, कच्चे तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। भारत पे असर, भारत, चीन और जापान जैसे देशों की ऊर्जा जरूरतें इसी रास्ते से पूरी होती हैं। अगर सप्लाई रुकी तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। 1980 के दशक में भी ऐसा टैंकर वॉर हो चुका है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। अमेरिका जानता है कि अगर उसने ईरान को पूरी तरह ब्लॉक किया तो ईरान होर्मुज को बंद करने की कोशिश करेगा, जो ग्लोबल सुसाइड जैसा होगा। अब पर्दे के पीछे की राजनीति है। ओमान और इजराइल की बात करते हैं। एक तरफ समंदर में हलचल है तो दूसरी तरफ ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच गुप्त बातचीत भी चल रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क को भी रोके, जैसे हिजबुल्लाह और हमास। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं ताकि ट्रंप प्रशासन पर दबाव बना सके कि वो ईरान के साथ किसी भी समझौते में ढील ना दे। इजराइल का मानना है कि ईरान सिर्फ वक्त काटने के लिए बातचीत का नाटक कर रहा है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल्ड टेंशन यानी नियंत्रित तनाव की। ना तो अमेरिका इस समय एक और बड़े युद्ध में फंसना चाहता है और ना ही ईरान अपनी सत्ता को जोखिम में डालना चाहता है। अब यहाँ पे एक सबसे संभावित परिदृश्य सामने बनकर आता है, वो ये है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को डराने के लिए बयानबाजी और छोटी मोटी नौसैनिक झड़पें भी जारी रख सकते हैं। असली खतरा गलतफहमी का है। अगर किसी झड़प में जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ तो यह मामला हाथ से भी निकल सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका जहाजों को बचा रहा है और ईरान अपनी जनता को जुटा रहा है। यह असल में बातचीत की टेबल पर अपनी पकड़ मजबूत करने की जियोपॉलिटिकल बिसात है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।